लिखा है शहर मक्का के खुदा की इबादत करूं। ये किताब है, ये देख लीजिए, अल रहकीकुल अल मखतूम, ये पढ़ लीजिए। हर एक खानदान का खुदा, हर एक कबीले का खुदा, बुत का खुदा। और फिर ये मैं पेज आपको दिखा रहा हूं, यहां पर ये 360 बुत हैं काबा में, क्योंकि काबा खाना था ना जी, अल्लाह का घर, जो जहां पर बुत थे, ये कहते हैं अल्लाह का घर है, वहां पर बुत हैं। और भाइयों, बुत मंदिर में होते हैं, 360 बुत हैं। तो पादरी साहब, यहां पर हर दिन के लिए एक बुत है, 360 बुत हैं हर एक दिन के लिए। ये तरतीब थी सारे दिनों की। हर एक दिन के लिए एक बुत है जो मुहाफजत करता है, बरकत देता है। उनके ऊपर एक बड़ा बुत था जिसको हबल कहते थे। यहां से पढ़िए। जो कि हजरत अली को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरतर व आला तस्वर करते हैं। इनमें से एक और करो हजरत अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का दर्जा देते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के लसानी नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रॉबिन है। जितने भी आज के इस पॉडकास्ट के जरिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको दिल से वेलकम करता हूं। नाज़रीन व समाइन, आज का ये प्रोग्राम गुज़श्ता से वाबस्ता है और आपको याद होगा गुज़श्ता पॉडकास्ट में मेरे साथ और तमाम नाज़रीन व समाइन के साथ ये वादा किया था कि अगले पॉडकास्ट में वो हमें बताएंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें सिखाएंगे कि अहले इस्लाम में कितने खुदा पाए जाते हैं और मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान भाई किन किन खुदाओं की इबादत करते हैं। तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं आप के हमरा डॉक्टर डैनियल साहिब को एक बार फिर से पुरतपाक तरीके से वेलकम करता हूं। सर, खुदावंद में आपकी सलामती हो, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज मैं और हमारे नाज़रीन व समाइन भरपूर तरीके से सीखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर संजील रोबन साहब, आपकी सारी टीम का भी। लेकिन मैं सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उसके फजल और उसकी मेहरबानी से है कि आप वो बातें जो आसमान और ज़मीन पर बनी नो इंसान के लिए बरकत का बायस हैं, रोशनी का बायस हैं, तकवीयत का बायस हैं, तसल्ली का बायस हैं और जन्नत में दाखिले की ज़मानत है, वो हम इन प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से क्यों नहीं है। आप अगर शागिर्द हैं तो आप पहले अपने मज़हब के बारे में सीखिए, उसके बाद फिर आप दीगर मज़ाहब के बारे में सीखिए और फिर एक ऐसी गुफ्तगू कीजिए जो हक़ाइक़ पर मबनी हो, मफरूज़ों पर ना हो। तो आज इस शो में भी, इस किस्त में भी हम कोशिश करेंगे कि पैगम्बर इस्लाम आपने जो बातें बयान फरमाई हैं और उसके बाद जो खुलफा राशिदीन, फिर ताबईन और तबा ताबईन ने जो तालीमात हम तक पहुंचाई हैं, हम उन पर गौर व फिक्र करें। ना सिर्फ ये समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें किसने क्या कह दिया है, कौन क्या कर रहा है, कौन है जो बिदात फैला रहा है, कौन है जो सही तालीम दे रहा है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि मज़ाहब के बानियों ने क्या कहा है। अगर आप वो तहकीक करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आप अपने मज़हब में जो सच्चाइयाँ आप तक पहुंची हैं, आप उनसे कोई फैज़ पा सकेंगे। और ये मसीहों के लिए भी ऐसे ही है। कलाम में लिखा हुआ है, ये ख़वातीन हैं तिमोथियस के ख़त में, ये तालीम पाती रहती हैं। गौर कीजिएगा, तालीम पाती रहती हैं। आप मर्द भी लगा लीजिए, औरतें भी लगा लीजिए, बच्चे भी लगा लीजिए, मुफस्सरीन मुहद्दिसीन भी लगा लीजिए, आप तमाम जो कैटेगरीज आती हैं वो सारे लगा लीजिए, समाज का लगा लीजिए, सियासत का, मजहबी, सब लगा लीजिए। ये तालीम तो पाती रहती हैं लेकिन हक की पहचान तक नहीं पहुंचती। तो इंसानों के अंदर ये एक रवैया पाया जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो पादरी संजील साहब, मैं तो आप हैं या दीगर जितने भी लोग हैं बड़े, मैं बहुत एहतराम करता हूं, इज़्ज़त करता हूं, लेकिन मुझे तो इतनी सीखने की ज़रूरत है। जब भी मैं किसी मौजू पर
सोचता हूँ कि बात करनी है तो मैं तो खुद को बहुत अधूरा और कम इल्म पाता हूँ। अपनी बात करूँ, दीगर जो लोग हैं वो सेम ठीक है, हियर सर। कुछ जी कुछ तो ये समझते हैं कि शायद वो इस वक्त उस दर्जे पर बैठे हुए हैं। जुवेद अहमद गामदी साहब अक्सर ये कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि उन पर बराह रास्त आसमान से इल्हाम नाज़िल हो रहा है और वो इस वक्त दुनिया के पेशवा हैं। हालांकि मसीहत के अंदर शायद कुछ को बुरा लग जाएगा, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, यूरोप तक जो असल मसीहत है वो तो खाल खाल नजर आती है। हम्म। असल इस्लाम खाल खाल नजर आता है। मैं हिंदुइज्म का तालिब इल्म हूँ, सिखिज्म का तालिब इल्म हूँ, बहाईइज्म, बुद्ध मत, जैन मत, शंतु मत और जितने भी इज्म हैं मेरे मुतालिया में रहते हैं, तो असल सूरत तो नजर नहीं आती, हम्म। फुकदान है। इसलिए आप कह दीजिए ये पादरी साहब ने ये कह दिया, इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, उस मौलवी साहब ने कह दिया उसका हम ये कर देंगे। पहले जो आपके बानी हैं मज़ाहब के, उन्होंने क्या फरमाया उस तरफ निगाह कीजिए। तो मुझे जो पिछली दफ़ा सवाल पूछा गया था कि कहाँ यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदामंद हूँ और मेरी इबादत करो, तो प्यारे नाजरीन उसका जवाब मैंने मुख्तसर तौर पर दिया। और अगर तशनगी रह गई है तो कोई इस्लामी प्लेटफॉर्म हो, इस्लामी तंजीम हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई क्रिश्चियन अदारा हो, सेमिनरी हो, बाइबल कॉलेज हो या कोई चर्च हो, अगर वो चाहें तो उससे बढ़कर भी बात हम कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं बुनियाद बनाता हूं उस मजहब के अंदर जो उस ताल्लुक से तालीम पाई जाती है। तो वही मैंने 99 नेम्स से लेकर खुदा की ज़ात और सफ़ात को बुनियाद बनाकर हमने यीशु मसीह को खुदा पेश किया। और कुरान और अहादीस से यीशु मसीह खुदा साबित होते हैं। नाम में कुदरत है, सारे इलाही सफ़ात जितनी हैं वो पाई जाती हैं। आज हम देखेंगे कि पैगंबर इस्लाम जब बात करते हैं तसव्वुर खुदा की, मज़हब के अंदर जो तब्दीलियां हैं उनकी, मज़हब के अंदर खुदा की ज़ात के तसव्वुर में जो तगय्युर और तबद्दुल लाया जाता है उसकी हम नहीं करेंगे। तो उस पर अब हम देखेंगे कि इस्लाम, आप तो कहते हैं ना यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, अब हम देखेंगे कि इस्लाम में कितनी हस्तियां हैं जिनकी प्रस्तश तारीख में मिलती है। एक भी किताब मसीही इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारी की सारी किताबें मुसलमानों की और जय्यद उलमा की किताबें होंगी। और अगर फिर भी किसी को एतराज़ हो तो फिर वो अपने उलमा से पहले पूछे जाकर कि इनको कैसे समझें। अगर उनसे भी आपको समझ ना आए तो सूरा नंबर 1094, सूरा नंबर 1642 में है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती आपके सर्कल से, तो बाहर एक सर्कल कुरान कह रहा है और वो सर्कल खुद पढ़ लीजिए कौन है वो जिनसे पूछना है आपको। वो हम हैं, पादरी रोबन साहब हैं, बहुत खुदा ने बरकत दे रखी है, इनसे पूछिए। और अगर मुझ जैसे एक तालिब इल्म से पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं भी आपको बता दूंगा। जब हम मेरे पास आएंगे या डैनियल गॉस्पल नेटवर्क के उलमा के पास आएंगे तो हम पहले आपकी बात करेंगे और फिर हम अपनी बात करेंगे। तो आपके मज़हब के बानी पैगंबर इस्लाम, आपने अपनी उम्मत के बारे में, तगय्युर और तबद्दुल के बारे में, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, उस दौर में जब आप थे क्या फरमाया था, ये किताब आपको दिखा रहा हूँ। और मैं पादरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये ज़रा किताब पढ़ दीजिए ताकि हम जान सकें कि उन्होंने तगय्युर और तबद्दुल के वसीला से कौन सी बातें पहुँचाई हैं। ये ज़रा पढ़िएगा जी, क्या लिखा हुआ है। मुझे अपनी उम्मत पर 3 चीज़ों का खौफ है: बिदात की गुमराही का, पेट और शर्मगाहों की ख्वाहिशात के इत्तबा का, और मार्फत के बाद गफलत का। अब ये जो किताब है यह है जी कंजुल ईमान, जिल्द पंजम है और पेज 427, हिस्सा दहम है। ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप तमाम अहबाब गौर कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। मैं किताबें दिखाऊंगा और फिर आपको बताएंगे। पैगंबर इस्लाम जो इस्लाम के बानी है, आपकी ज़ुबान मुबारका से ये अल्फाज निकल रहे हैं। और अगर कोई शख्स नहीं मानता तो ये याद रखिए कि जो हदीस है वो आपके अकवाल हैं और आपके अमाल हैं, और उसके बाद जो कुछ आपने फरमाया है, कौल जो फरमाया गया है, अमाल हैं, और उसके बाद तीसरी सूरत भी है इसकी, जो कहीं से किसी ने सुना हुआ है। वो आपके कौल भी नहीं है, आपके अमाल भी नहीं है, किसी ने सुना है,
आपके कौल के बारे में, आपके अमल के बारे में, और उसने बयान कर दिया है। ये एक तीसरी सूरत है जिस पर उलमा कम ही गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम सबूत के बगैर बात नहीं करते, तो हमारे पास सबूत भी मौजूद है। अब यहाँ पर लिखा है मुझे अपनी उम्मत पर, किसी और उम्मत पर नहीं है। पास्टर साहब नोट किया जाए, मुझे अपनी उम्मत पर, ना तो यहूदियों पर बात की गई है, ना मसीहों की बात की गई है, ना हिंदुओं की बात की गई है, ना पारसियों की बात की गई, ना बहाइयों की, ना बुद्ध मत वालों की, ताऊ मत की, शंतु मत की। ये मज़ाहब मैं आपको चूंकि मुतालिया करता हूं, मैं गिनवाता चला जाऊंगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ मेरी उम्मत पर, तो उम्मत को पहले नजर किधर करनी है फिर पादरी साहब? मैं बड़ी, ये मसीहों के लिए भी है और मुसलमानों, खास तौर पर जो बिल्कुल, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ये सभी के और लिए मैं, है। लेकिन यहां पर मैं ये आप बता दूं आपको, और ये अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, पाकिस्तान और इंडिया में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से ऐसे मुनाजरीन हैं और उलमा हैं जो तकाबली अदयान पर बात करते हैं, मसीहत के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान आप देखें, वो लानतें भी करते हैं, वो गालियां भी निकालते हैं, और हर तरह की वो बात जिससे बाइबल ने मना किया हुआ है, और हमने उनको सर पर चढ़ाया हुआ है, हमने उनको सर पर बैठाया हुआ है कि जनाब ये क्या बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। ये लोगों की तजलील कर रहे हैं। मसीहत में कहीं भी लोगों की तजलील करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया। हमें बुलाया गया है जो तुमसे पूछे उसको जवाब दो। कैसे पादरी साहब, कैसे जवाब दो? हलीमी के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, कोई नकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं तो पिछले तकरीबन 20 साल से मीडिया पर हूं, मुझे कोई अपनी शोहरत की जरूरत नहीं है, ना मुझे प्रूव करना है मुझे क्या आता है या नहीं आता, सब कुछ सामने है। जो लोग मानते हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं मानते उनका भी शुक्रिया। लेकिन अगर आप मसीही हैं या मुसलमान हैं, तो फिर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग गालियां निकाल कर, लोगों की तजलील कर कर, लोगों को डरा कर, धमका कर, और वो इस तरह से तबलीग कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि वो बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है। सोचिए, दुरुस्त रवैयों में आ जाइए। मुझे किसी से मेरी डिबेट करवा दें, जिसके साथ मर्जी करवा दें, मैं तो सबूत के साथ बात करूंगा। तो यहां पर पहले लिखा हुआ है पादरी साहब मेरी उम्मत। अब इसमें कौन सा फिसागॉर्स है जो आपको समझ नहीं आती? मेरी उम्मत, तीन चीजों का खौफ है, और कह कौन रहे हैं, फरमा कौन रहे हैं? ये किनकी जुबान मुबारका से निकले हुए अल्फाज हैं? और फरमाया जा रहा है कि मेरी उम्मत तीन चीजों का खौफ है। नंबर एक, बिद्दात और गुमराही का। आप कहते हैं कोई गुमराह नहीं हो सकता, तो पैगंबर इस्लाम तो कह रहे हैं पादरी साहब। अब हम पैगंबर इस्लाम की मानेंगे या आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी मानेंगे? यहां पर तो लिखा हुआ है बिद्दात और गुमराही। अब बिद्दत आपको पता है क्या है? वो मैं पहले बता दूं, थोड़ी सी गुमराही भी बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिद्दत होती है मज़ाहब के अंदर नई चीजों को डाल देना, और गुमराही होती है कि जो सही राह बताई गई है उसके अलावा और राहें निकाल कर उनको असल राह बनाकर लोगों को दिखाना, यह है गुमराही। ये सादा बता रहा हूं। अगर आप मुझे सेमिनरी में बुलाएंगे, किसी चर्च सेमिनार में बुलाएंगे, तो फिर इसकी जो मुख्तलिफ सूरतें हैं वो भी बता दूंगा। अभी वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए बयान कर रहे हैं। बिदात और गुमराही का तो पहली तो ये आ गई उम्मत के अंदर। तो अब सारे मुसलमान पहले तो ये देखें कि बिदात कहां कहां आ चुकी हैं, गुमराही कहां कहां आ चुकी है। जरूरी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। जरूरी इसलिए है कि अगर आप बिद्दात की समझ से बाहर नहीं निकलेंगे, गुमराही से असल राह की तरफ नहीं आएंगे, मंजिल बदल जाएगी। और कुरान में लिखा हमेशा दोजख में रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं जी निकल आएंगे। और भाइयों, कुरान गौर से पढ़ो। मैं तो तालिब इल्म, मैं तो गौर से पढ़ता हूं। कितनी आयात हैं, दर्जनों आयात हैं, कुरान में लिखा हुआ है हमेशा दोजख में रहेंगे। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान और पूरी दुनिया के तमाम मसीहों से और मुसलमानों से, खास तौर पर, बिद्दात और गुमराही आपकी मंजिल को बदल देगी। अगली देख लेते हैं बात, पेट और शर्मगाहों की ख्वाहिशात के तबाह का। अब पेट जो है, भूख, भूख आपसे वो करवा देती है, ना तो आपको खुदा याद रहता है, ना दीन याद रहता है, ना मजहब याद रहता है, सिर्फ भूख वो करवा देती है। और ये ऐसी भूख की आग, ऐसी आग है, ये कहीं से तपश और धुआं नहीं उठता, लेकिन मुआशरों को भस्म कर देती। याद रखिए, पेट की आग ऐसी आग है जो जिसकी तपश और धुआं कहीं नजर नहीं आता,
लेकिन ये मुआशरों को इखलाकियात में भस्म कर देती है। तो पाकिस्तान को ज़रा देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, मैं अपने गिरेबान में झांकूं, पादरी साहब अपने गिरेबान में झांके, हम में इतनी तो जुर्रत नहीं है कि हम जो मुनाफिक और रियाकार कायदीन है कह सके ये मुनाफिक और रियाकार कायदीन है, इतनी तो जुर्रत नहीं है। पादरी बने फिरते हैं, मिशनरी बने फिरते हैं, मुफस्सर बने फिरते हैं। कलाम में तो लिखा हुआ हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहो। यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, ऐ शैतान के बच्चों, ऐ सफेदी फिरी हुई कब्रों। और जो यूहन्ना है वो जाकर कहता है बादशाह को कि तू गुनाह में है। इतनी तो तौफीक नहीं है। कहते हैं पाकरू से भरे हुए हैं, वी आर पेंटिकॉस्टल्स एंड वी आर एवेंजेलिकल। सोचना चाहिए, मुझे अपने गिरेबान में झांकना है, पादरी साहब आपको भी। पेट की वजह से सब कुछ कर रहे हैं, डॉलर बंद करवा दे, देखेंगे कौन खिदमत करता है। यहां पर पेट की ख्वाहिश के पेट को भरने के लिए नजायज कमाई के जराए, नजायज तरीके लगाना, मुनाफिकाना रवैये, धोखा देकर, मिलावटें करके पेट के लिए जी बच्चों का पेट भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? हराम। इत्तबा करेंगे किसकी? पेट के भूख की। पादरी साहब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बातें जरा तफसील से, मोहब्बत से हो जाएं। आप पेट की खातर हर हराम काम कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं इधर फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, चढ़ दौड़ते हैं उनके पीछे। पेट की हम नहीं कह रहे, अगर किसी ने कहा ना डॉक्टर डैनियल ने कहा है तो पहले वो लाहौर में एक हॉस्पिटल है उधर जाके चेक करवाए, ये हम नहीं कह रहे। और ये कंजुल ईमान है, जिल्द पंजम है, पेज नंबर 427, हिस्सा दहम है। ये हदीस नंबर 28963 है। अल्फाज किनके हैं? पैगंबर इस्लाम की जुबान मुबारिका से निकले हुए हैं। अगली बात, और शर्मगाहों की ख्वाहिशात की इत्तबा करेंगे। शर्मगाहों की ख्वाहिशात, जिनसी गुलामी होगी। तो अभी पंजाब में क्या हो रहा है, कोई नेशनल टीवी लगा के देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मसला बना हुआ है। वो केसेस जो आ गए हैं और जो अभी रिपोर्ट नहीं होते उनका क्या हाल है, और ये बिजनेस कहां कहां बना हुआ है। नेशनल टीवी पर पास्टर साहब अभी निकाल के देख लें, यूट्यूब पर ये मुनाजरा हो रहा था और एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा जी जो हाई क्लास एलीट है उन्होंने भी बच्चे रखे हुए हैं जिनसी तस्कीन के लिए। फिर उन्होंने इबादत गाहों की बात की, मजहबी जो दर्सगाहें हैं उनकी बात की। तो ये हम नहीं कह रहे भाइयों, ये मसले तो पहले ये हैं, बिद्दतें और गुमराहियां देखनी पड़ेंगी, फिर अतबाह होगी शर्मगाहों की और पेट की, और उसके बाद और मार्फत के बाद गफलत का। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है। मार्फत वाकफियत तो हो गई, लेकिन फिर उससे गफलत है। अब आज का जो ये शो है वो गफलत से जगाने और वापस लाने के लिए होगा। तो आइए देखते हैं कौन लोग गफलत से जागना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इस्लाम में जो पैरवी की गई है पादरी साहब उसकी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम कुरान में चलेंगे और कुरान में हम देखते हैं कि जो पहली पैरवी है वो देख लेते हैं किनकी है, और उसके बाद फिर जो दीगर पैरवियां हैं वो भी देखेंगे। तो पास्टर साहब देखना चाहिए ना कुरान में से कि कुरान में जो बानी हैं इस्लाम के, पैगंबर इस्लाम, आपके बारे में क्या लिखा हुआ है कि आपने किसकी पैरवी करनी है। तो पास्टर साहब पहले वो देखते हैं, उसके बाद दीगर जो पैरवाइयां की गई हैं इस्लाम में वो देखते हैं। तो आइए अब हम लिए चलते हैं आपको कुरान में, और सारे उल्मा हम सीखना चाहेंगे आपसे। पादरी साहब ये मेरी दरख्वास्त है, तमाम उल्मा जो अल अज़हर के उल्मा हैं, पाकिस्तान के उल्मा हैं, इंडिया के उल्मा हैं, पैगंबर इस्लाम की जो तालीम है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि तो हमें सिखाएं। बिद्दात और गुमराही जो उम्मत में आ गई हुई है, पेट की अतबाह है और शर्मगाहों की अतबाह है उसके ताल्लुक से, और मार्फत के बाद जो गफलत आ चुकी है उसके ताल्लुक से सीखना चाहेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं। पैगंबर इस्लाम जब बात करते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है किसकी पैरवी का, तो पास्टर साहब ये ज़रा आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि ज़रा ये अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूं और आपने पढ़ देना है पास्टर साहब। ज़रा ये पास्टर साहब आपकी तरफ आ रहा है, तो ज़रा यहाँ से पढ़िएगा। मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं, जिसने इसे
हुर्मत वाला बनाया है। जी आप गौर कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ये तफसीर एहसनुल बयान कर रहा हूँ, और ये पेज नंबर देख लीजिए और सूरा देख लीजिए अल नमल, ये देख लीजिए। और यहाँ पर पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं कि मुझे पैरवी का हुक्म दिया गया है, और वो पैरवी किसकी है ये देखिए, ज़रा पढ़िएगा पास्टर साहब फिर। मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं। बस जो कि है यहाँ पर लिखा हुआ है, हुक्म दिया गया है बस इस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं। तो आइए जरा नीचे तफसीर में देखते हैं कि ये शहर कौन सा है। पास्टर साहब यहां से पढ़िए जरा। इससे मुराद मक्का शहर है। इसका बतौर खास इसलिए जिक्र किया है कि इसी में खाना काबा है। बस यहां पर रुकिए। अब ऊपर है जी, मुझे हुक्म दिया गया है कि इस शहर के परवरदिगार की खुदा की इबादत करता रहूं। तो अब यहाँ पर जो मुफस्सर हैं वो कहते हैं इससे मुराद है शहर मक्का। अब अगर आप मेरी तरह तालिब इल्म हैं तो पास्टर साहब ये मैं वजाहत के साथ सारी चीज़ें बताता चला जाऊंगा। अगर आप मेरी तरह तालिब इल्म हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो इस्लाम है, जब ये बातें की जा रही हैं तो उस दौर में जो इबादत होती थी, लिखा है शहर मक्का के खुदा की इबादत करूं। अब ये किताब मैं आपको दिखाता हूं और इसका पेज नंबर आपको बता दूंगा। ये किताब पादरी साहब मैं ऐसे दिखा देता हूं ताकि वक्त बच जाए। इसको कहते हैं जी, ये किताब है, ये देख लीजिए, अल रहकीकुल अल मखतूम। अब यहां पर मैं आप तमाम अहबाब को बताता चला जाऊं कि ये है जी अरब के अदयान। ये है जी, टाइटल है अरब के अदयान। अब इसमें जब आप आगे पढ़ते हैं तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं कि यहां पर वो कहते हैं जी हर एक खानदान का, उनके कबीले का, और फिर शहरों का, गांव का, कस्बे का एक एक खुदा होता था। ये पढ़ लीजिए पादरी साहब, ये पढ़ लीजिए, हर एक खानदान का खुदा, हर एक कबीले का खुदा, बुत का खुदा। और फिर ये मैं पेज आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये 360 बुत हैं काबा में, क्योंकि काबा खाना था ना जी, अल्लाह का घर, जो जहां पर बुत थे, ये कहते हैं अल्लाह का घर है, वहां पर बुत हैं। और भाइयों, बुत मंदिर में होते हैं, कभी भी आपको गिरजे में और रोमन कैथोलिक में आपको नजर आ जाएंगे, उनकी थियोलॉजी फर्क है, लेकिन आपको कभी भी यहूदी और मसीही बुतों के आगे झुकता हुआ नजर नहीं आएगा। तो 360 बुत हैं। तो पादरी साहब यहां पर हर दिन के लिए एक बुत है, 360 बुत हैं हर एक दिन के लिए। ये तरतीब थी सारे दिनों की। हर एक दिन के लिए एक बुत है जो मुहाफजत करता है, बरकत देता है। उनके ऊपर एक बड़ा बुत था जिसको हबल कहते थे। अब यहां पर आप देखेंगे तो आगे जब आप चलते हैं तो ये सफ़ा नंबर, जब आप आ जाते हैं आगे, सफ़ा नंबर 64 से आगे आते हैं तो यहां पर आप दीनी हालत, ये टाइटल है जी दीनी हालत, ये देख लीजिए दीनी हालत। इसमें जब आप आएंगे तो फिर आप देखते हैं कि ये जो मुआशरा है पूरा, उसका बयान किया गया है। यहां पर ये देखिए जी, ये पेज नंबर चेक कर लीजिए। इबादत के जो तरीकाकार है, ये बुतों के साथ साथ इबादत क्या हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। हर घर का बुत है, हर कबीले का बुत है, शहर का बुत है, गांव का बुत है। तो लिखा है मुझे शहर मक्का के खुदा की। अब यहां पर मुशरकीन जो है वो काहिनों, अराफों और नजूमियों की खबरों पर ईमान रखते थे। ये देख लीजिए जी। अब ये जो खाना काबा है मक्का का, वहां पर ये देखिए लिखा है जी, ये मुशरकीन अरब काहिनों, नजूमियों और काहिनों, अराफों, नजूमियों की खबरों पर ईमान रखते थे। और ये जो बुत थे ये इनके खुदा थे, उनको वो पूजते थे, माबूद थे। तो अब यहां पर लिखा गया है जी कि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि मुझे शहर मक्का के खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो शहर मक्का है इसका खुदा कौन था। पास्टर साहब, शहर मक्का का खुदा कौन था? चूंकि जो लोग वहां पर पूजते थे वही बताएंगे ना कौन था। आपने या मैंने तो नहीं बताना आज के कौन था। वैसे ही है पास्टर साहब, वैसे ही है सर। वहां के जो लोग थे वो बताएंगे ना कि शहर मक्का का खुदा कौन था। अब हमने तो नहीं बताना आज कौन था। अब अगर आप हमें पूछते हैं, लाहौर से हैं, तो आप कहेंगे जी दाता दरबार किसको कहते हैं? आप कहेंगे जी गंज शकर जो है उनका मजार है वहां पर। वो पूछते हैं जी ये पीर मक्की कौन क्यों कहते हैं? जी पीर मक्की साहब हैं जी वहां पर, उनका मजार है। तो लोकल बताते हैं। अब लोकल किसको मानते थे खुदा, वो जरा देख लीजिए। तो ये हम नहीं कह रहे,
पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है, आप कहते हैं यस्सु मसीह को खुदा क्यों मानते हैं, साबित करें। ओ भाई, हम इसलिए मानते हैं, कुरान में लिखा हुआ कलमा जिस्म लेकर आया है, और कलिमा जिस्म लेकर आया है तो खुदा इंसान बना है, इंसान खुदा नहीं बना, कुरान में लिखा हुआ है। या फिर कोई तफसीर हमें बता दे इसकी कि कलिमा जिस्म में ले रहा है, शख्सियत है, और शख्सियत को आप क्या मानेंगे अगर उसमें सफाते खुदाबंदी हैं? अगर हिस्सी बदन में सफाते खुदाबंदी हो तो आप माने, और अगर जिस्म में सफाते खुदाबंदी हो तो ना माने। तो ये तो अब आपकी मर्जी है ना। आगे चलते हैं। शहर मक्का के खुदा की क्या करूं? इबादत करूं। तो जनाब शिबली नमानी और जनाब सुलेमान नदवी पास्टर साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए जरा आपको दिखा देते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, ये किताब देखिए जी, ये है सीरतुल नबी, मौलाना शिबली नमानी और सुलेमान नदवी। अब ये पादरी साहब, ये जरा पढ़ के दिखाइए जी, मक्का का खुदा कौन है? ये जरा पढ़ के बताइए, क्या कौन है मक्का का खुदा? उज़ा, मक्का मुअज़्ज़मा, क्रैश, कनाना। कनाना, ठीक है जी। अब ये देखिए, जो पैगम्बरे इस्लाम का कबीला है कुरैश, ये अब ऊपर से जरा यहां से पढ़िए पादरी साहब। कबीला हमीर जो यमन में रहता था, आफ्ताब परस्त था। कनाना चांद को पूजते थे। अब यहां पर कनाना जो है ना, ये कुरैश का कबीला है, किसको पूजते थे जी? चांद को। तो ये चांद सितारा जो इस्लाम में आया हुआ है, वो भी जरा उलमा हमें बता दें, हम सीखना चाहते हैं, हम तो तालिब इल्म हैं, हमें जरा बताएं। यहां पर ये चांद को पूजते थे, आगे जी। कबीला बनी तमीम बरान की इबादत करता था। जी जी। इसी तरह कैस शुरा की कबीला असद अतारद की करते थे। अब यहां पर पादरी साहब, यहां पर रुकिए, ये माबूद हैं जिनकी वो इबादत करते थे, परस्तश करते थे। अब यहां पर आ जाता है जी, ये जरा दोबारा से पढ़ दीजिए। उज़ा, मक्का मुअज़्ज़मा, क्रैश, कनाना। अब ये जरा बताइए, ये पढ़िए जरा। मशहूर बुतों और इनके पूजने वालों के नाम हस्बे ज़ैल हैं। अब जी ये हैं जी बुत और उनके पूजने वाले। तो मक्का मुअज़्ज़मा का खुदा कौन है जी? उज़ा। उज़ा। अब पादरी साहब, अब जितने भी मुसलमान उलमा है ना पूरी दुनिया के, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप तो हमें पूछते हैं, हमने आपके कुरान में ये पढ़ा है, इस शहर के खुदा की इबादत करूं, और शहर का खुदा कौन है? उज़ा। अब ये उज़ा थी कौन? बुत। लेकिन ये ओरिजिनली हकीकत में, जिसको आप कहते हैं ना, हकीकत में कौन थी? तो वो भी हमारे बहुत से जो उलमा हैं मुसलमान, मैं ये है जी तफसीर कुर्तबी है। अब पादी साहब हम देखेंगे कि जो ये तफसीर कुर्तबी देख लीजिए। अब हम देखेंगे, ये जिल्द नंबर है जी 9, कि उज़ा जो थी वो कौन थी? पादरी साहब, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए सर। यहां पर तो हमने कहा कि वो बुत है उज़ा, लेकिन अब हम असल में देखते हैं कि वो है कौन। आइए तफसीर अब आपके सामने रख रहा हूं, तो पादरी साहब ये जरा आप भी देखिए और पूरी दुनिया के लोग भी जरा देखें और इंजॉय करें जरा। ये है जी तफसीर कुर्तबी। आइए अब हम सफ़ा नंबर चलते हैं 115 पर, और यहां पर हम देखते हैं जी, ये देख लीजिए पादरी साहब, ये ज़रा पढ़िएगा, सारे मुसलमान भी देखें और मसीही मुनाजरीन ख़ास तौर पर देखें। ये देख लीजिए जी आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है उज़ा के बारे में। ये सारे जी मुशरकीन हैं। पादरी साहब ये ज़रा पढ़िए। उज़ा क्रैश और बनु कनाना का बुत था। ठीक है जी, बुत है। ये अब तफसीर कर रहे हैं कुर्तबी में, ये आपके सामने फिर दिखा रहा हूं जी, ये देख लीजिए, ये इमाम कुर्तबी तफसीर कर रहे हैं। क्या है जी ये पादरी साहब, फिर जरा देखिए। उज़ा क्रैश और बनु कनाना का बुत था। अब हम देखते हैं जी आगे, जो सबसे बड़े मुफस्सर हैं ना जी इस्लाम में पादरी साहब, जी। उनका नाम है जनाब इब्न अब्बास।
अब ये जरा पढ़िए, जनाब इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं, इनकी बात को कोई काट नहीं सकता। ये पढ़िए जरा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत नकल, आपका करते नाम हैं आ रहा है मुझे नजर नहीं, नकल करते हैं कि उज़ा उज़ा, बस आगे जरा देखिए, उज़ा पढ़िए जरा। शैताना थी, हाँ जी पारी साहब, शैताना थी। जी क्या कह रहे हैं पारी साहब, जरा ये लिखा हुआ क्या पढ़ रहे हैं आप? सर लिखा हुआ है शैताना थी। तो ये हमने नहीं लिखा, ये अब आपको जरा बता दें, ये देख लीजिए पादरी साहब, ये जरा पढ़ के दिखा दें। अदबी दुनिया, ये आपको दिखा दिया। अब जनाब इब्ने अब्बास कह रहे हैं जी, ये कौन थी जी? शैताना थी। शैताना थी। मक्का मजमा की खुदा कौन थी? ये लिखा हुआ है उज़ा। और उज़ा कौन थी? ये लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं जी, यहां पर पादरी साहब नीचे जरा हम आ जाते हैं यहां पर आगे मक्का जब फतह हो गया है तो वो फरमाते हैं कि जो उज़ा है, ये देख लीजिए पादरी साहब, ये जरा पढ़िए यहां से, तीसरे दरख्त से। तीसरे दरख्त को काट दो। फिर ये अब यहां से पढ़िए। हजरत खालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, पूछा क्या तूने कोई चीज देखी है? अर्ज की नहीं। फरमाया तीसरे दरख्त को काट दो। हजरत खालिद आए तो एक हबशी औरत देखते हैं, उसने अपने बाल बखेरे हुए हैं, उसने अपने हाथ अपने कंधे पर रखे हुए हैं, वो अपने दांत पीस रही है, इसके पीछे दबिया सलमी है, वो इसका खादिम था। अब गौर कीजिए क्या थी जी, ये देख लीजिए। और फिर इसको कत्ल कर दिया गया। ये अब आगे आप देखेंगे। अब यहां पर सारे लोग जो है, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो जरा ये देख लें। और फिर जो दूसरी है मनात, वो देख लीजिए। ये जो मनात है, ये अल्लाह की तानीस है। ये देख लीजिए पादरी साहब, वो शैताना हो गया। और फिर जो दूसरी है लात, ये देख लीजिए। ये पादरी साहब जरा पढ़ दीजिए, अल्लाह की क्या हो गई जी? ये तानीस, ऊना के बाद लात क्या है जी? तानीस। तानीस। तानीस होता है जी मादा। तो अब मैं, आप तमाम जो अहबाब इस वक्त देख रहे हैं, हमने आपके सामने ये हकाइक रखे हैं। किसकी इबादत करूं? शहर मक्का के खुदा की। शहर मक्का का खुदा उलमा ने हमें दिखा दिया कौन है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी उलमा हैं, हमारी रहनुमाई कीजिए कि इन हवाला जात को कैसे समझा जाए। पादरी साहब, हम सीखना चाहते हैं कि आप हमारी मदद फरमाइए कि अब हम क्या ये जो उज़ा और मनात है, इनको हम मसीहों और यहूदियों के खुदा माने, या कबीला कुरैश के जो 360 बुत हैं वो खुदा माने? हमारी मदद रहनुमाई फरमाइए। तो यहां पर हमने देख लिया कि उज़ा शैताना थी, और ये कुर्तबी है आपके सामने, जिसमें से आपको हवाला जात भी दे रहे हैं और सफात भी बता रहे हैं। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रही तो फिर उसकी अपनी मर्जी है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने देखा किस खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है, इस खुदा की इबादत करूं। तो अब आप हमें बताइए कि जब कुरान में ये लिखा हुआ है मक्का के खुदा की इबादत करूं, तो क्या ये जो उज़ा थी या मक्का के दीगर खुदा थे, मसीहों ने और यहूदियों ने कभी आकर इनकी इबादत की? आप हमें सिखाएं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। आप कहते हैं यीशु मसीह ने कब कहा मैं खुदा हूं, आपको बता दिया है। और कुरान से सफाते खुदा ताला एक तरफ लिखकर, एक तरफ सफाते यीशु मसीह ईसा मसीह लिखकर हम तक पहुंचाइए। अगर खुदा साबित हो मानिए, ना हो ना मानिए। अब हम आ जाते हैं जी, ये तो वो अल्लाह वो खुदा है जिसकी इबादत का हुक्म हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं कि पैगंबर इस्लाम को भी तारीख में खुदा मानकर इबादत की गई है। किताब आपको दिखा देता हूं, ये किताब है जी, देख लीजिए।
जल्दी से, इस्लाम में कितने अंबिया की, कितने खुदाओं की इबादत होती है। तो ये अब पेज नंबर है जी 811, ये ज़रा देख लीजिए 811, कैमरे के नीचे रख के भी दिखा देता हूँ अभी आपको। 811 पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो शख्स पैगंबर इस्लाम की इबादत करता था। पादरी साहब, ये मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा पढ़ भी दें। जी जी। आइए ज़रा आपको पहले तो हमने देखा जी उज़ा है जिसकी इबादत का हुक्म दिया गया है, शहर मक्का की खुदा जो है। अब हम देख लेते हैं जी कि मुसलमान जो हैं वो किस किस की इबादत करते रहे हैं। तो आइए ये आपको दिखाते हैं। ये पेज है 118 और ये अब आपके सामने रख देते हैं। जी पादरी साहब पढ़िए ज़रा। जो शख्स, ये देख लीजिए, जो शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, और जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता था उसको मालूम होना चाहिए अल्लाह ताला हई वाल मौत है, यानी वो जिंदा है और उसको मौत नहीं है। अब यहां पर ये देख लीजिए, जो शख्स, ये पढ़ लीजिए, इबादत करता था किसकी? ये पैगंबर इस्लाम आपका नाम लिखा हुआ है। जी जी। और अब भी अगर किसी ने ये कहा ना जी ये डॉक्टर डैनियल कह रहा है, तो भाई अपना पहले इलाज करवा ले। ये सीरतुल, ये देख लीजिए, सीरत है और इब्ने इसहाक की है। सबसे पहले लिखे जाने वाली किताब है जी, सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब ये आपके सामने है। और छापी किन्होंने है वो भी दिखा देते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने है। पास्टर साहब, वाज़ेह हो गई बात। अब यही बात जो पूरी दुनिया में अव्वल किताब आई है वो अब आपके सामने रख। पूरी दुनिया में सीरत की जो किताबें हैं उनमें अव्वल आई ये किताब है। ये देख लीजिए, ये आपके सामने है जी, ये अव्वल आई हुई किताब है। ये अब आपके सामने रख देते हैं पादरी साहब। तो ज़रा मेहरबानी से ये ज़रा पढ़ दीजिए। जी जी सर। और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। पढ़िए। तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़या हो चुकी है। और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी नहीं। जी आप गौर कर लीजिए कि यहाँ पर दोनों जगहों पर इबादत करता था। तीसरी जो किताब है वो भी आपकी नजर कर रहा हूँ ताकि तमाम लोगों को, ये है जी इब्ने हशाम है, इसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसमें भी आ जाते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये भी बहुत ही वाज़े तौर पर बात यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए जी, जी जी सर। ये जरा पढ़िए। जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश करता हो तो बेशक खुदा जिंदा है, कभी ना मरेगा। अब गौर कीजिए, और अगर आप ये पढ़ लें, आगे भी पढ़ लें और पीछे भी पढ़ लें, ऊपर भी पढ़ लें, तो फिर आप हैरान होते जाएंगे। ये देख लीजिए, ये सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फिर बात वाज़े हो गई, परस्तिश करता था। ये जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश करता हो तो बेशक खुदा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। तो ये 3 किताबें पास्टर साहब हमें कहते रहते हैं, जितने भी ये हमारे जो बहन भाई हैं और जो उलमा हैं, हम तो कलिमे को खुदा मानते हैं और हम मानते रहेंगे, चूंकि उनके अंदर, उनके नाम में कुदरत है और सारी खुदाई सफात पाई जाती है। तो इस्लाम में अब ये देखिए, हमने पहले आपके सामने रख दिया कि किन किन चीज़ों का खौफ है। और तुझे तो आवाज़ से हमने देखा कि पहले शहर मक्का के खुदा की इबादत करो, शहर मक्का को हमने देख लिया। अब हम सीखना चाहेंगे, कोई भी पूरी दुनिया के उलमा में से आप वीडियो जवाब दीजिए। और डैनियल गॉस्पल नेटवर्क का जो मेरा लाइव शो है वो जुमे को पाकिस्तानी वक्त है रात 9 बजे, इंडिया 9:30 और दोपहर 12 बजे है। और जो यूरोप है बाज़ मुल्कों में 5 और 6 बजे है। और पादरी साहब के साथ रब्ता कर लीजिए, मैं इनके पास भी आ जाऊंगा और वहां से हम बात कर लेंगे। मेरे लिए
किसी चैनल से बात करना मेरे लिए ना तो मेरे लिए कम होना है ना ज़्यादा होना है, मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग सीखे हुए हैं और दुरुस्त तरीके से तालीम देते हैं, मैं उनके चैनल्स पर कभी कभी चला जाता हूँ जब वक्त होता है। और अगर मुझे पता चला कि पादरी साहब भी और इनके जो शागिर्द हैं वो भी गालियां गुलियां देना शुरू हो गए हैं लोगों को, तो मैं इनसे भी कहूंगा कि आपका शुक्रिया, आप जारी रखिए। और नहीं मैं सर, हम आपके गालियों साथ से वो पर हैं। जी। अब हम आ जाते हैं, ये हमने देख लिया जी शहर मक्का के खुदा की इबादत, तो हमारी रहनुमाई कीजिए। अब हमने देखा पैगंबर इस्लाम आपकी इबादत होती थी और वहां कहना पड़ा जो आपकी इबादत करता था वो ये जान ले। तो ये इतना अरसा इसमें से गुजर गया और लोग इबादत करते रहे, और जब उलमा में से कोई इसका जवाब देगा तो फिर दीगर किताबें मेरे पास हैं, फिर उससे अगली जो बात खुलेगी वो फिर ऐसी बात होगी कि शायद वो उलमा बल्कि उनके असातिज़ा भी हिल जाएंगे। तो दावत देता हूं मैं पूरी दुनिया के उलमा को, हमारी मदद करें, हमें सिखाएं। आप शहर मक्का के जो खुदा हैं उनकी इबादत करते हैं तो वो बता दिया हमने, वो कौन थी, हमने क्या बताना है, आपके उलमा ने बताया। अब आपकी जो भेद खुल रहा है पैगंबर इस्लाम की बतौर माबूद इबादत, और ये हम नहीं कह रहे, ये अव्वल किताब है जी, अव्वल नाम मिला हुआ है इसको किताब में, इसमें है। ये दूसरी किताब है जी, इसका इनकार नहीं कर सकते, जनाब इब्ने हशाम है। और उसके बाद तीसरी जो है इब्ने इसहाक है, इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता, ये पहली मुस्तनिद किताब है। तो आप तो भाइयों और बहनों, अब देखिए आपकी तारीख क्या कह रही है। अब हम आ जाते हैं इस तारीख के साथ साथ एक और बात जो बयान की गई है, जो मुसलमान इस वक्त इबादत कर रहे हैं, तो पादरी साहब वो भी जरा देख लेना चाहिए कुरान व हदीस से कि और किस किस की इबादत आप कर रहे हैं जितने मुसलमान बहन भाई हैं। हमें तो आप कहती हैं ना जी यीशु मसीह ने कहा था कि मैं खुदा हूं और मेरी, तो हमने तो आपको बता दिया है, फिर बता रहा हूं बार बार, इसलिए कहता हूं कुरान से लिखे, एक तरफ सफात अल्लाह ताला, एक तरफ कुरानी आयात सफात यीशु मसीह। खुदा साबित ना हो हम भी नहीं मानेंगे, खुदा कुरान से साबित हो जाए, आप माने या ना माने मर्जी आपकी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत और प्यार से हकायक सामने रख कर बताने की तालीम दी है, कोई माने या ना माने ये उसकी अपनी मर्जी है। अब हम आ जाते हैं जी, मैंने शुरू में कह दिया था किसी भी मजहब के जो बानी हैं उनकी कही हुई बातें, क्या आप उनको अव्वलीन दर्जा देते हैं या उनके बाद की जो क़यादत है या आज जो उलमा है उनको आप अव्वलीन दर्जा देते हैं? तो आइए अब हम देखते हैं पैगंबर इस्लाम ने जो इस्लाम में फ़िरके हैं उनके बारे में क्या बात की है। ये किताब है जी असरुल बयान, तफसीर है असरुल बयान, और ये कमाल, ये सऊदी अरब की है, पाकिस्तान की नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए हम बताते हैं, चूंकि पाकिस्तानियों पर शायदों को कह दे जी उसने क्या लिख दिया हुआ, सऊदी अरब वालों पर पाकिस्तानी नहीं कह सकते जी आपने क्या लिख दिया हुआ, ये तो मुझे पक्की बात है, ये तो मैं आपको बता दूं। आइए अब हम आते हैं जी लिखा क्या हुआ है। पादरी साहब ये मैं बड़ा कर देता हूं और आपने काइंडली आपने पढ़ते जाना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ताकि जो बातें हैं वो साफ होती जाएं। और आपको अगर आपका भी कोई सवाल दरमियान में आए तो फील फ्री आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। आइए अब यहां पर हम देखते हैं पैगंबर इस्लाम जो हैं आप क्या फरमा रहे हैं, वो जरा देखते हैं हम। ये जरा पढ़ना शुरू कीजिए जी। सिरातुल मुस्तकीम को वाहिद के सीगे से बयान फरमाया, क्योंकि अल्लाह की, कुरान की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह एक ही है। अब यहाँ पर रुकिए, कितनी राहें हैं जी? अल्लाह की और पैगंबर इस्लाम की कितनी राहें हैं? एक। आगे जरा पढ़िए। एक से ज्यादा नहीं, इसीलिए पैरवी सिर्फ उसी एक राह की करनी है, किसी और की नहीं। यही मिल्लत मुसलमा की वहदत इज्तमा की बुनियाद है, जिससे हटकर ये उम्मत मुख्तलिफ फिरकों और ग्रोहों में बट गई है। यहां पर रुकिए, ये हम नहीं कह रहे, ये रियाज से छपी हुई है, तफसीर करने वाले हैं मुफस्सर हैं हाफिज सलाउद्दीन, ये देख लीजिए। और फिर हैं जनाब मोहम्मद जोनागढ़ी, मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, दारुल इस्लाम। तो ये हम नहीं कह रहे, ये देखिए ये लिखा हुआ है। आगे पढ़िए जी, यहां से पादरी साहब दोबारा पढ़िए, ये उम्मत, यहां से पढ़िए। ये उम्मत मुख्तलिफ फिरकों और ग्रोहों में बट गई है। बट गई है, तो अल्लाह की और पैगंबर इस्लाम की राह कौन सी है जी? एक। ये ऊपर लिखा हुआ, ग्रोहों में बट गई है। आगे पढ़िए जी। हालांकि इसे ताकीद की गई है कि दूसरी
راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اب غور کیجئے، امت کو بٹ گئی ہوئی ہے اور امت کو کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی راہ پر مت چلو، صرف ایک راہ پر چلو جو اللہ کی ہے، ورنہ اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی. تو پھر یہاں پر اللہ کی اور دوسری راہیں ہو گئی ہیں. اب آگے پڑھیے جی. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. گویا اختلاف اور تفرقے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اسی بات کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کی دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب یہیں پر رکیے پادری صاحب. اللہ کی اور پیغمبر اسلام کی ایک راہ ہے، اور باقی جتنی راہیں ان پر کون بیٹھا ہوا ہے جی؟ شیطان. یہ ہم نہیں کہہ رہے. اگر کسی بندے نے یا کسی خاتون نے یا کسی گروہ نے اگر کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کی تو میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ ہے جنہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے، اور یہ سعودی عرب سے ہے. یہ دیکھ لیجیے، یہ ان کے ٹیلی فون نمبر بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب ایک راستہ ہے وہ ہے اللہ کا، اور باقیوں پر کون بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ شیطان. یہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں. باقیوں پر کون بیٹھا ہوا ہے جی؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے. شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو پوجا پھر کس کی ہوگی اگر شیطان بیٹھا ہوا ہے تو؟ آگے ذرا پڑھیے. اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. جی، تو بلا کون رہا ہے؟ شیطان. راستے پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان. آگے ذرا پڑھتے چلے جائیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو زیر وضاحت ہے. احمد شاکر نے اسے صحیح کہا ہے. دیکھیے مسند احمد. ابن ماجہ سے پڑھیے. ابن ماجہ کی روایت میں صراحت ہے کہ دو خط داہنے اور بائیں کھینچے، یعنی کل 4 خطوط کھینچے اور انہیں شیطان کا رستہ بتلایا. لیکن پھر بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حق کا رستہ ایک نہیں ہے، 4 ہیں. اب غور کیجئے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، امت کی بات ہو رہی ہے. آگے ذرا تفصیل آگے پڑھیے پاری صاحب، بات کھل جائے گی. اور چاروں ہی برحق ہیں. اب غور کیجئے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک برحق ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ مان رہے ہیں چاروں برحق ہیں. آگے پڑھیے جی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. غور کیجئے، تو ایک راہ پر ہے خدا، اور باقیوں پر کون بیٹھا ہوا ہے جی؟ شیطان. اب پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم نے نہیں کہنا. یہ آپ کی، پہلے بھی میں نے عرض کیا، جو مذاہب کے بانی ہیں انہوں نے کیا فرما رکھا ہے. پاسٹر صاحب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک راہ جو ہے وہ خدا کی ہے اور باقی جتنی بھی راہیں ہیں وہ شیطان کی ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں اس حوالے کی روشنی میں جو ہم نے ابھی دیکھا ہے، یہ احسن البیان، اور یہ پیج نمبر ہے 384 پر. ایک راستہ پیغمبر اسلام اور خدا کا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کن کے راستے ہیں جی؟ گمراہی کے راستے ہیں، شیطان کے ہیں. اب اگر آپ تفسیر قرطبی کو دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تفسیر قرطبی ہے، یہ دیکھ لیجئے تفسیر قرطبی، اور یہ جلد نمبر 2 ہے. اور یہاں پر اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر ان تمام فرقوں کے نام دیے گئے ہیں، اور یہ پیج نمبر شروع ہو جاتا ہے 692 سے. یہ دیکھ لیجئے 692 سے. اب اس میں جو فرقے دیے گئے ہیں، اب ان کے لیے اگر آپ یہ تفصیل دیکھنا چاہیں گے، اب یہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو فرقے ہیں یہ کافر ہیں. یہ دیکھ لیجئے، کافر سے مراد جو خدا کو مانتے ہی نہیں.
अब ये अगला पेज दिखाऊं, मेहनत तो बड़ी करना पड़ती है, मैंने अपने शागिर्दों को भी सिखा रखा है। ये देखिए जी कितने फिरके हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है, हमने ये नहीं लिखा, लिखा हुआ है काफिर हैं। ये दिखा आपको इसलिए रहा हूं चूंकि कभी भी जो डैनियल गॉस्पल नेटवर्क पर पास्टर साहब जितने भी हमारे उलमा हैं, कोई भी शख्स सबूत के बगैर, रेफरेंस के बगैर बात नहीं कर सकता। अब यहां पर ये आगे देखते हैं, ये देख लीजिए। और यहां पर पास्टर साहब अहम बात ये है कि इनकी इबादत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, साकत है, खत्म है। पास्टर साहब अहम बात आपको बता रहा हूं, ये जो फिरके हैं इनकी जो इबादत हैं, इनके जो अकीदे हैं वो साकत हैं, वो काबिल कबूल नहीं है खुदा के हजूर। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप किस किस की इबादत कर रहे हैं और हम आपसे सीखना चाहते हैं। ये जिनको आप काफिर डिक्लेयर कर चुके हैं, काफिर तो वो होता है जो खुदा को नहीं मानता। आपकी डेफिनेशन बता रहा हूं, दीगर डेफिनेशन मुझसे पूछेंगे तो फिर बात और खुल जाएगी, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं। पादरी साहब कोई बात मुबहम हो, आप कहें कि मैं कुछ उसकी वजाहत करूं तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने अब आपको बता दिया कि ये शैतान के रास्ते हैं, और आपने ये साबित कर दिया तफसीर में, ये वाली तफसीर में, कि वो काफिर हैं। तो फिर आप उनको कहें जी ये तो कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी भटकेंगे नहीं, ये खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो हमें फिर कुछ बता दीजिए। एक तरफ आप उनको कहते हैं गुमराह हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी नहीं ये राह पर भी हैं। पास्टर साहब हम सीखना चाहेंगे मुस्लिम उलमा से। अब हमने देख लिया शहर मक्का का खुदा, उसके बाद हमने देखा कि ये रास्ते हैं जो शैतान के रास्ते हैं, वो भी हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि पैगंबर इस्लाम की इबादत होती रही, वो भी हमने 3 देख लिए हैं। अब हम चौथा देखते हैं कि और किन किन की इबादत बतौर खुदा होती रही है। पादरी साहब तो हम मुस्तनद किताबें इस्तेमाल करते हैं, महंगी तो बहुत है पादरी साहब, लेकिन खुदावन डैनियल गॉस्पल नेटवर्क पर किसी ना किसी तरह हमें मुहैया करता रहता है, तो उसकी मेहरबानी है। तो ये पादरी साहब ये आपके लिए भी है, अगर आपको कभी मिल जाए तो ज़रूर ये लेंगे। ये 10-12 किताबें होंगी। इसको कहते हैं जी तारीख इब्ने खल्दून, इब्ने खल्दून। इसमें पास्टर साहब जो शिया हैं उनके बारे में, उनका जो मज़हब है शिया का, वो बयान किया। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको, ताकि सारे लोग इसको देख लें और आप पढ़ दें, ठीक है जी। तो आइए अब हम इसमें आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये कह रहे हैं अमामत जो है ना, ये पादरी साहब जरा पढ़िएगा। अमामत के बारे में शियों के मज़ाहिब और इनके अकवाल। तो अभी हमने सुन्नी देख लिए हैं खुदा का ताल्लुक से, अब हम देख लेते हैं जी इनका क्या क्या अकीदा है। अब पैगंबर इस्लाम की इबादत होती रही शहर मक्का के खुदा की, और फिर हमने देख लिया शैतान बुला रहा है रास्तों पर। अब हम देखते हैं जी जो शिया हैं वो आइमा की, पास्टर साहब जरा ये पढ़िए। जो शिया हैं वो आइमा की अलोहियत के कायल हैं। हाँ जी, आइमा क्या हो गए? खुदा। पादरी साहब आइमा क्या हो गए? खुदा। अब यहां से जरा पढ़िए पादरी साहब जरा। शियों का एक और ग्रोह काबिल जिक्र है जिनको गाली शिया कहते हैं, और ये लोग आइमा की अलोहियत के कायल होने की वजह से अक्लो ईमान की हद से तजावज़ कर गए हैं। और ये लोग अलोहियत आइमा के बाख्तलाफ 2 तरह कायल हैं। एक ग्रोह का मज़हब है कि आइमा अलोहियत से मुतसिफ हैं, दूसरा कहता है कि खुद अल्लाह ताला इनकी बशरी ज़ात में हलावल कर गया। पादरी साहब शुक्रिया। अब यहां पर देखिए जी पादरी साहब, अब गौर कीजिए, आपकी नजर कर रहा हूं पादरी साहब कि आइमा जो हैं 12 आइमा हैं और दीगर कई आइमा हैं, तो सब के सब क्या हो गए जी? खुदा। और वो कहते हैं कि खुद अल्लाह ताला उनकी बशरी जात में हलावल कर गया है, कि वो जिस्म लेकर आया है, और ये सब के सब क्या हैं जी? खुदा। पादरी साहब सब के सब क्या हैं?
खुदा। खुदा। चलिए अब आपको आगे भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब आगे जो है अब जितने भी ये इमाम हैं, आगे जनाब मैं आपको दिखाता हूं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब अली ने जो उनकी अलूयत के कायल थे उनको उन्होंने कत्ल करवा दिया। पास्टर साहब इसी में आगे मुझे ढूंढना पड़ेगी, शायद वो दूसरी किताब में है, लेकिन ये देखिए ये कह रहे हैं जी जो अल्लाह ताला इनकी जात में आ गया है। ये देख लीजिए। अब पादरी साहब ये जरा पढ़ें, ये अब पढ़ने वाली बात है। हजरत अली को जब मालूम हुआ कि बाज लोग मेरी उलूहियत का एतकाद रखते हैं तो आपने इन्हें आग में जलवा दिया। अब ये गौर कीजिए, तसहीह होनी चाहिए थी कि दुरुस्त अकीदा बताया जाए, लेकिन ये देख लीजिए, और ये हम नहीं कह रहे, ये देख लीजिए। आगे देखते हैं पास्टर साहब, ये पढ़िए जरा। गोया इस मजहब के पैरो तनासख के कायल ये हैं। कायल है, ये तनासक से मुराद है जी। ये जरा पढ़िए पादरी साहब, यहां से शुरू कीजिए पढ़ना। शियों के एक ग्रोह का ख्याल है कि किसी इमाम का कमाल गैर इमाम को नहीं मिलता। जब किसी इमाम की वफात होती है तो उसकी रूह दूसरे इमाम की तरफ मुंतकिल हो जाती है ताकि इसमें भी बैना वही कमाल हो। गोया इस मजहब के पैरो तनासख के कायल हैं। आगे देख लीजिए, आगे फिर देखिए जी, ये देख लीजिए। हजरत अली करम अल्लाह वजी की निस्बत भी बाज दवाम हयात के हयात। कायल हैं और कहते हैं कि आप बादल में मौजूद हैं। अब गौर के हयात दुआम यानी कि जिंदा हैं। और आगे आप अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आपको लिखा हुआ कि इमाम जो हैं वो गैब हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई है, ये जी तमाम जो शिया के आइमा हैं वो सब के सब खुदा हैं। फिर जनाब अली जो हैं वो भी खुदा हैं। अब हम आपको इसकी तफसील दिखाते हैं, कौन कौन से जो फ़िरके हैं और वो किस किस तरह से खुदा मानते हैं। ये किताब है जी 73 फ़िरके कैसे बने। अब पादरी साहब ये पेज 88 पर आ जाते हैं, ये ज़रा पढ़िएगा। इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इमामों के बारे में गुलू किया और हदूद से तजावज़ कर गए, इनको खुदा का दर्जा दिया। गौर कर लीजिए, ये है जी फिरका, ये नाम लिखा हुआ है। तो इमाम जितने भी हैं क्या हो गए जी, ये देखिए खुदा का दर्जा। खुदा का दर्जा। आगे ये और फिरका है, जरा पढ़िए। इस फिरके के लोग अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकार हैं जो हजरत अली को खुदा का दर्जा देते हैं और कहते हैं तू खुदा है। बस आगे भी देख लीजिए, फिर नीचे आ जाते हैं जी। ये फिरका देखिए जरा, जो के यहां से पढ़िए। जो कि हजरत अली को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरतर व आला तस्वर करते हैं। इनमें से एक और गिरोह हजरत अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का दर्जा देते हैं। गौर करते जाइए। आगे अगला फिरका देखते हैं। ये फिरका देखे जी, ये पैगम्बर इस्लाम और जनाब अली भी खुदा, और फिर उनके नीचे ये देखिए, अब ये फिरका है जी। इस फिरके का अकीदा है कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन सब बाहम बराबर हैं और तो बराबर क्या हो गए जी, ऊपर देख लीजिए बराबर कैसे हो गए, ये देखिए खुदा का दर्जा। नीचे आ जाते हैं जी, ये देखिए। इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग अबू मंसूर इजली के पैरोकार हैं जिन्होंने इमाम बाकर के बारे में गलू की। मंसूर ने हजरत अली को खुदा का दर्जा दिया और कहा वो वक्त के इमाम हैं।
اب یہ آگے دیگر جو فرقے ہیں پادری صاحب، وہ تفصیل اگر میں مزید بتانا شروع کر دوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. اب میرا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام احباب کے سامنے حقائق کو رکھنا. اب آپ یہ دیکھیے پادری صاحب کہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے. ہم نے دیکھا شہر مکہ کے خدا کی پیروی، پیغمبر اسلام کو بطور خدا ہم نے دیکھا. بالکل. اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انبیاء کے جو خاندان کے لوگ ہیں. خاص طور پر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں جناب علی ہیں، اور پورا خاندان الوہیت کے درجے پر. اور یہ آپ کی تاریخ ہے پادری صاحب. اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ ساری کتابیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور ساری کی ساری پبلشرز کی ہیں، اسلامی پبلشرز نے. اب ایک اور میں آپ کو، اور بھی بہت سے خدا ہیں لیکن ابھی آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں، اور وہ قرآن میں کس طرح سے ہے، جو ایک اور پیروکار بھی بتایا گیا ہے، ایک اور خدا بھی بتایا گیا ہے، اور بھی بہت سے ہیں. وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، جب کبھی کوئی مولوی صاحب آئیں گے نا وہ پھر بتاؤں گا. میں انتظار کر رہے ہیں ہم ڈینیل گاسپل نیٹ ورک پر کہ کوئی مولوی صاحب آ جائیں کبھی کسی وقت، تاکہ ان سے ہم سیکھ سکیں، وہ ہمیں سکھا سکیں کہ یہ خدا کیوں مانے گئے اور کیسے کیسے مانے گئے. اور آج بھی ماننے والے موجود ہیں، وہ سامنے اقرار نہیں کرتے جیسے لکھا ہوا ہے. تو آئیے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جلدی سے. یہ جی سورہ نمبر 45 ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پادری صاحب. جلدی سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ ذرا آپ پڑھ دیجیے گا. اور بھی خدا کتنے جن کی پوجا ہو رہی ہے اسلام میں، تو وہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ساری باتیں ریفرنسز کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ جناب تقی عثمانی صاحب ہے، ان کا آسان ترجمہ قرآن ہے. اور یہ پیج نمبر آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھ لیجئے. اب یہاں پر پادری صاحب ذرا یہاں سے پڑھیے گا، پھر یہ پڑھیے. پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا، اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لائے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ کن کو خدا بنا لیا جی؟ جس نے اپنا خدا، پڑھیے ذرا، اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا. ہاں جی. تو خدا کون ہے جی؟ آپ کی نفسانی خواہش. نفسانی خواہش کیا بن گئی آپ کی جی؟ خدا. پادری صاحب اب اس کی تفسیر جو ہے وہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی کرتے ہیں. وہ اب میں آپ ذرا یہ بھی پڑھ دیجئے، یہ ذرا آپ پڑھیے گا مہربانی سے. انہوں نے تفسیر کی ہے اس کی. شرح اس کی یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ دین قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو اس کا مکف کیا ہے. یہ تکلیف اسی وقت تک قائم رہتی ہے جب کہ یہ دین اپنی اصلی شکل میں محفوظ بھی ہو. یہ پادری صاحب غور کریں، یہ دین اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اپنی اصلی حالت میں ہو. آگے ذرا پڑھیے. اور جس طرح پہلے دین لوگوں کی آراء و خواہشات کی نظر ہو کر مسخ ہو گئے اور ان کا حلیہ ہی بگڑ گیا، اس دین کو یہ حادثہ پیش نہ آئے. اب غور کر لیجئے، جب تک دین محفوظ رہا، جب تک محفوظ رہا، تو ہم نے یہ دیکھا، تاریخ ہم نے دیکھ لی ہے، اور تاریخ میں ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب بہت سی جو باتیں ہیں وہ ہمارے مسلمان جو بہن بھائی ہیں وہ کر تو دیتے ہیں، لیکن تحقیق کے بغیر کرتے ہیں. اور اب جو لکھا ہوا ہے احادیث میں، وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. احادیث میں لکھا ہوا ہے جی
हौज़ कौसर पर बहुत से लोग आएंगे पादरी साहब। ये है जी हदीस कुदसिया, पादरी साहब देख लेते हैं दीन महफूज भी है या नहीं, ठीक है ना। जी सर। ये देखिए, ये है जी हदीस कुदसिया। अब इसमें चलते हैं जी हौज़ कौसर पर, और पादरी साहब ये ज़रा आपने पढ़ देना है, आपकी मेहरबानी, पढ़िए ज़रा। अरशाद फरमाया, जी मैं हौज पर तुमसे पहले पहुंचा हुआ हूँगा, तुम में से कुछ लोग मेरे सामने किए जाएंगे, फिर मुझ तक पहुंचने से पहले ही अचक लिए जाएंगे। तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत। तो कहा जाएगा, आपको मालूम नहीं कि आपके बाद इन लोगों ने क्या गढ़ लिया था। ये हम नहीं कह रहे, ज़रा देखिए, अगर महफूज रहेगा तो। अब चलते हैं आगे, अगली हदीस पढ़िए जी ज़रा। मेरी उम्मत में कुछ लोग मेरे पास जो हौज पर आएंगे, हत्ता कि जब मैं इनको पहचान लूंगा तो इन्हें मुझसे दूर ही दूर अचक लिया जाएगा। तो मैं कहूँगा, मेरे उम्मत वाले सहाबी तो फरमाएंगे, आपको तो पता नहीं है कि उन्होंने आपके बाद क्या बिदात इजाद कर ली थी। अब लिखा है कि अगर ईमान, अगर दीन महफूज रहा तो। अब ये आपके सामने है, अहादीस आपके सामने रख दी हैं पादरी साहब, और मैंने कोशिश की है कि बड़ी तफसील के साथ हवाला जात की रोशनी में आपके सामने रखूं कि इस्लाम में अहले इस्लाम किस किस की इबादत करते रहे हैं, और आज की जो इबादत है उसका क्या हाल है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो बहन भाई हैं, हमारे जो उलमा हैं, वो हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि हम उनसे मज़ीद सीख सकें। अब मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो इस वक्त यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएंगे। तो जब यीशु मसीह ने आना है, तो क्या आप वाकिफ हैं कि यीशु मसीह पहली दफ़ा क्यों आए थे, फिर वो आसमान पर चले गए, जब आसमान से उन्होंने वापस आना है तो उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारका से क्या फरमाया था इस ताल्लुक से? क्या आप वो जानना चाहते हैं या नहीं जानते? अहले इस्लाम, अहले मसीहत इंतज़ार कर रहे हैं किसका? एक हस्ती है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आ रहे हैं। अब आपने दीन की सूरत हाल देख ली, किस किस हस्तियों की पूजा और परस्तश की बात की गई। अब आखिर जो है ना इस दीन का, इस्लाम का और मसीहत का, वो ये है कि यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं। जब यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं तो मैं तमाम मसीहों से और तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त करता हूं कि जब वो आ रहे हैं और उन्होंने आकर सब कुछ करना है, तो क्या उनके साथ आपका ताल्लुक है? क्या आप जानते हैं कि जब वो आएंगे तो आपकी जगह क्या होगी उनके साथ? इस ताल्लुक से उन्होंने अपनी जुबान मुबारका से क्या फरमाया, और आज कलीसिया में क्या तालीम पाई जाती है, जो अहादीस हैं उनमें इस ताल्लुक से क्या तालीम पाई जाती है। और सूरा नंबर 4 159 में क्या लिखा हुआ है उनके ताल्लुक से। और अगर आप सीरतुल नबी अज मौलाना मदूदी पढ़ लें तो वहां पर जो उनकी आमद के ताल्लुक से अहादीस हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको दावत देता हूं इससे पहले कि वो आ जाएं। और आपका जो मकाम उनके साथ, जो रिश्ता उनके साथ होना चाहिए, वो दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से जब वो तशरीफ लाएंगे, आप जानिए कि वो किन को लेने के लिए आ रहे हैं। क्या आप उस ग्रोह में शामिल होंगे जिनको वो लेने के लिए आ रहे हैं? और फिर उन्होंने जब अपने लोगों को लेने के लिए आना है तो उसके बाद क्या होना है, इसके लिए आपको मुकाशफा की किताब पढ़ना पड़ेगी। तो वो मैं आपको दावत देता हूं। आपको मैंने तमाम हवाला जात बताए, परस्तश कैसे कैसे होती रही। अब आखिरी हदीस मैंने आपको दिखा दी है, और यह हदीस कुदसिया है इमाम मालिक की। आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या तब्दीलियां कर दी हैं, क्या क्या घड़ लिया है मजहब में, आप नहीं जानते। तो ये 2 दफा लिखा हुआ है, आप नहीं जानते। किनके बारे में है?
तो क्या आप ये जानते हैं कि हौज़े कौसर पर ये जो लोग अलग हो जाएंगे, आप उस ग्रुप में तो नहीं हैं। हौज़े कौसर पर जिन लोगों को अलग कर दिया जाएगा, आप उस ग्रोह में तो नहीं हैं। कैसे जानेंगे? ये आपको डैनियल गॉस्पल नेटवर्क पर आकर हमसे पूछना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। वैसे पास्टर संजील साहब भी बताते हैं। तो मेरी दुआ है सारे उलमा तैयार हो जाएं, और हमसे ज्यादा जो दीगर उलमा भी हैं, चूंकि यहाँ पर किसी ने बैठे नहीं रहना। प्यारे बहनों और भाइयों, अपना इल्म दूसरों को दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, वो बढ़ जाएं। अब मैं फिर आपसे पूछता हूँ, मसीहो आप तैयार हैं अगर यीशु मसीह आ जाए? आप मिशनरियों को तो जानते हैं, जहां से डॉलर मिलते हैं उनको भी जानते हैं। खुदा आपको बरकत दे। क्या यीशु के साथ दुरुस्त रिश्ता है? अगर वो अभी आ जाए तो उसके साथ जाने के लिए क्या राइट रिलेशनशिप पे है? मुसलमानों, आप इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का। क्या हौज़े कौसर से जो अलग कर दिए जाएंगे उस ग्रोह में तो नहीं है, या उस ग्रोह में हैं? जब यीशु मसीह आएंगे तो वो आप उसकी उनकी बादशाहत में उनके साथ रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात मुबहम रह गई हो, आप पास्टर संजील साहब को कॉल कीजिए। डैनियल गॉस्पल नेटवर्क के शोज आप देख सकते हैं। हमारी ईमेल, हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, वो है डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल। वहां पर जाइए, नीचे अपने सवालात लिख सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है वो है डैनियल गॉस्पल नेटवर्क। वहां पर जाकर आप हमारे साथ राबता कर सकते हैं। इनका डायरेक्ट राबता है, चूंकि अमेरिका में रहते हैं तो ये किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच सकते हैं। बाकी जितने लोग हैं, मसरूफियत भी बहुत होती है, लेकिन कोशिश करता हूं सारी दुनिया के लोग जहां जहां से भी बात करें, इखलाकियात की रोशनी में उनके साथ बात की जाए। ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो। हमने आज बता दिया है अहले इस्लाम की तारीख आज तक किस किस की इबादत होती रही है। हौज़े कौसर से लोग हटा दिए जाएंगे तो उनको पहचान लूंगा कि मेरे लोग हैं, हटा दिए जाएंगे। क्या आपके पास जमानत है? यीशु आ रहे हैं, क्या यीशु इस बात की जमानत देते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे? अगर आपका कोई सवाल हो जरूर हमसे पूछे। आई होप पास्टर साहब कि मैंने कोशिश की है कि मैं बता सकूं तारीख से इस्लाम में इबादत किन किन खुदाओं की किन किन तरह से होती रही है। कोई तशरीही रह गई हो, कोई बात मुबहम रह गई हो, छुपी रह गई हो, तो मैं हाजिर हूं, मैं बता सकता हूं, वरना आप इख्तिताम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए कि आपने वादा किया था कि आप हमें सिखाएंगे, आप हमें दिखाएंगे, आप हमें बताएंगे कि इस्लाम में किन किन खुदाओं की परस्तिश की जाती रही है और किन किन खुदाओं की परस्तिश होती है। तो आपने अपना वादा वफा कर दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे नाज़रीनों समाईन ने भी आप के इस पूरे सेशन से, जो कि तालीमी सेशन था, तहकीक पर मबनी सेशन था, मुनफरद तहकीक थी, सीखा होगा और भरपूर तरीके से आपके इल्म से फैज़याब हुए होंगे। मैं तो बहुत फैज़याब हुआ हूँ और आपके लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुआएं करता हूँ। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए, अपने इरफान के लिए और यीशु के कलाम की मुनादी के लिए इस्तेमाल करता रहे। नाज़रीन समाइन, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगर आपने आज के इस मुनफरद पॉडकास्ट के हिस्सा दोम से बरकत पाई है तो ज़रूर खुदा के खादिम डॉक्टर डैनियल साहब को अप्रिशिएट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे और खुदा के खादिम डॉक्टर डैनियल साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।